डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं आपको क्या आज बताने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 5 है, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री, इसका आज लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम लोग उन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो कि आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन पर बेस्ड है, एम्पिरिकल फार्मूला पर बेस्ड है और आपका मॉलिकुलर फार्मूला पर बेस्ड है। ठीक ना। जैसा कि मैंने आपको बोला है, आपका जो मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, इसमें आपका थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही कम बनते हैं, है ना, केवल 5%, और आपका 95% जो है वो न्यूमेरिकल्स ही बनता है। तो आपको न्यूमेरिकल्स पे ही ज़्यादा इसमें मेहनत करना है, ठीक है ना। ओके, अगर आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे तो 100% अटेम्प्ट करोगे। अगर आप सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उसको पढ़ोगे, तो उससे होगा क्या, आपका कुछ ही क्वेश्चन से बन पाएगा, उसका भी गारंटी कम है। समझ आया। तो आपको मूल कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल्स को ही अच्छे से मेहनत करना है, ठीक ना। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको मैं आज परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपके लिए नया नहीं है, आपने स्टैंडर्ड 9th में ही पढ़ा था परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है, किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसका परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, उस एक मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट उसका टोटल वेट, ठीक ना, और उस कंपाउंड का ग्राम मॉलिकुलर वेट, है ना, उससे आपको डिवाइड कर देना है, फिर 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो ये तो फॉर्मूला सिर्फ दे दिया मैंने, अब ऐसे तो समझ में आएगा नहीं जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो चलिए देखिए, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन सोडियम कार्बोनेट गिवन दैट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, सोडियम एंड कार्बन, सब दिया हुआ है। तो देखिए, मैंने आपको बोला है कि आपको गिवन है, अच्छी बात है, लेकिन गिवन नहीं रहेगा तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको 1 से लेकर 20 तक के जितने भी एलिमेंट है सबका एटॉमिक मास याद रखना है, और कुछ जो एलिमेंट है जिसका मैंने आपको बताया है, कॉपर का, जिंक का, सिल्वर का, आपका जो आयरन का, ये सब एटॉमिक मास आपको याद रखना है, जो काम आएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हमको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है ईच एलिमेंट का जो सोडियम कार्बोनेट में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए लिखा हुआ है फॉर्मूले में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले निकालेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, क्या है, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सोडियम के 2 एटम है तो 2 इंटू 23 लिख दिया, प्लस कार्बन केवल एक है तो 1 इंटू 12 लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन 3 है सो 3 इंटू 16 लिख दिया। कितना हो जाएगा, 23 2 जा 46, 12 इंटू 1 12, 16 3 जा 48। आप इनको जोड़िएगा, यू गेट 106 ग्राम, मान लिया, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, ठीक ना। अब हमको वेरियस एलिमेंट, यानी इसमें बताइए इस सोडियम कार्बोनेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, सोडियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो पहले हम लोग परसेंटेज ऑफ सोडियम निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ सोडियम, ठीक है। तो सोडियम कितने हैं टोटल, टोटल देखना है, लिखा टोटल वेट ऑफ एलिमेंट इन 1 मॉलिक्यूल। तो टोटल सोडियम देखना है, तो टोटल सोडियम आपका 2 है, यानी कि 46, एक का 20, 2 का 46, और नीचे में लिखेंगे टोटल 106 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। बाकी तो कैलकुलेशन है, वो करना ही पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन के तो होगा नहीं। तो आप इसको 2 से काटिए, 23 टाइम्स कटेगा, इसको 2 से काटिए तो आपका 53 टाइम्स कटेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 2300 बाई कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फटाफट हम रफ वर्क कर लेते हैं कि 53 से हमको डिवाइड करना है 2300 को, तो कितने बार में जा रहा है सोचिए जरा, 5 4 जा 20 होता है ना, 4 टाइम्स से सोचिए, बिकॉज 5 5 जा 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 टाइम्स सोचा मैंने, तो 4 3 जा 12 का 2 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया, 20 और 1 21 हो गया, करेक्ट है, ठीक है ना। तो 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 नोट किया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि 53 से 3 टाइम्स कीजिए, तो 3 3 जा 9 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, सो 10 माइनस 9 1 हो गया, फिर 7 माइनस 5 2 हो गया, फिर यहाँ से 0 नोट किया, फिर पॉइंट लगाया। फिर उसके बाद और देख लीजिए 53 के टेबल में, देखिए ये 212 था, ये 210 है, इसका मतलब 4 टाइम्स तो जाएगा नहीं, ये 3 टाइम्स ही जाएगा, 3 टाइम्स आएगा ना। तो हमने क्या किया, फिर से लिखा 159, है ना। तो 10 माइनस 9 आपका कितना हो जाएगा, 10 माइनस 9 आपका हो गया 1, फिर 10 में 5 गया 5 हो गया, फिर ये 0 किया, ठीक है। उसके बाद हमने सोचा ये 9 टाइम्स आएगा, बस इतने ही करने की ज़रूरत है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए आपका कितना आ गया, ये आपको आ गया 43.39
परसेंटेज, 43.39% आ गया। अब क्या करेंगे, सोडियम का हमने निकाल लिया, अब हम लोग उसी तरह से किसका निकालेंगे, कार्बन का निकालेंगे और ऑक्सीजन का निकालेंगे। तो चलिए देखिए निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है हमको, कार्बन। तो कार्बन के कितने एलिमेंट एटम है, देखिए केवल एक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे और नीचे में कितना लिखेंगे, 106, जो कि सोडियम कार्बोनेट का ग्राम मोलिकुलर मास है, इनटू 100 कर देंगे। फिर से 2 से जाएगा ये 53 टाइम्स और ये 2 से जाएगा 6 बार में। तो ये कितना हो गया आपका, फिर से ये हो जाएगा आपका 600 और बाई 53। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, यहीं पर 53 से 600 को डिवाइड कीजिएगा तो 1 टाइम्स आएगा तो 53 आ जाएगा, 7 आया, 0 आया। फिर से आपका 1 टाइम्स ही जा रहा है तो आपका 53 लिख दिया मैंने। तो 10 में से 3 गया 7 हो गया, 6 में से 5 गया 1 हो गया, फिर 0। फिर उसके बाद हमने सोचा कि ये 3 टाइम्स आना चाहिए। सो 3 3 9, 5 3 15। सो 10 में से 9 गया 1, फिर 6 में से 5 गया 1, फिर 0। फिर उसके बाद मैं 2 बार में सोचा, 3 2 6 हो गया और ये आपका हो गया 106। सो कितना आ गया 4 और फिर 0 एंड सो ऑन चलते जाएगा। यानी कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 11.32%, 11.32%। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं परसेंटेज ऑफ किसकी, सोडियम हो गया, कार्बन हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन आप देखिए कितने ऑक्सीजन के आइटम है, 3। सो 3 इंटू 16 यानी कितना हो जाएगा 48। तो लिख देंगे 48 डिवाइडेड बाई 106 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। 2 से जाएगा 24 टाइम्स, 2 से जाएगा 53 टाइम्स। सो ये हो जाएगा आपका 2400 बाई 53। सो 53 से आप क्या कीजिए, 2400 को डिवाइड कीजिए तो आपको देखिए ये आपका आई थिंक 5 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 4 टाइम्स ही जाएगा। ठीक है। सो 4 3 जा होता है आपका, जस्ट हमने किया था ना 12 और ये आपका 21। सो 10 में से 2 गया 8, फिर ये हो गया 2, फिर ये 0। फिर उसके बाद हमको लगता है 5 टाइम्स जाना चाहिए। सो 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक है ना। और 25 25 1 26। सो 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 7 में से 6 गया तो 1 बचा। फिर ये 0 हो गया, 150.2 करना पड़ेगा, 3 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 टाइम्स करेंगे तो 106 हो जाएगा। 10 में से 6 गया तो 4 हो गया, फिर ये अगेन 4 हो गया, फिर 0। अब यहाँ पर आई थिंक 8 बार में करें, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, 40 और 2 42। तो 8 बार में किया। सो इतने रहने दीजिए, आपका कितना आ रहा है 45.28% आ रहा है। ठीक है ना। ओके चलिए अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस चेक करेंगे। आपका जितना भी आया है ना वो आपका टोटल 100 के बराबर होना चाहिए। अगर 100% के आसपास आ रहा है तो मतलब आपने करेक्ट बनाया। देखिए ये 43 है, ये 11 है, तो 43 और 1 44, 44 और 10 54, 54 और ये देखिए 54 और 5 कितना हो गया 59, 59 और 40 कितना 99 आ गया। और ये ऑलमोस्ट देखिए ये 30 और ये 20 और ये 30, तो 30 30 कितना हो गया, ये ऑलमोस्ट 40 है, ये 30 70 और 70 और 30 कितना 100, यानी 99.99% के आसपास आ रहा है। अप्रॉक्स 100 आ रहा है ना, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको यहाँ पर 2 चीज़ निकल चुका है तो तीसरा निकालने के लिए आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। कैसे, जरा देखिए। अगर मुझे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो 100 में से माइनस कर देंगे किसको किसको, देखिए जरा आपका ये वाला सोडियम का कितना है 43.39% प्लस आपका कार्बन का 11.32। ठीक है ना। जोड़ के देखिए 100 माइनस 9 + 2 11, 3 + 3 6 1 7। ठीक है। और फिर 3 + 1 आपका 4 हो जाएगा और फिर उसके बाद 4 + 1 5 हो जाएगा। सो 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा आपका 2 हो जाएगा, फिर 9 में से 4 जाएगा आपका 5 हो जाएगा, फिर 9 में से 5 जाएगा आपका 4 हो जाएगा। देखिए ऑलमोस्ट आपका देखिए करेक्ट आ गया ना, 45.28 आया, ये 45.29 आया। मैंने आपको बोला है ना कि इंटीजर पार्ट बिल्कुल सही होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम 1 डिजिट सही होना चाहिए, और अगर आपका 2 डिजिट सही हो जाए तो और अच्छी बात है। तो देखिए ऑलमोस्ट आपका आ गया ना। ठीक है ना। तो इसका मतलब आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको किसी कंपाउंड में 3 एलिमेंट दिया हुआ है तो आप 2 का निकालिए और तीसरा आप डायरेक्ट
100 में माइनस करके निकाल सकते हैं। और अगर आपको कंपाउंड में 2 ही एलिमेंट है तो एक निकालिए, दूसरा को 100 में से माइनस कर दीजिए, अप्रॉक्स उतना ही आएगा। समझ में आ गया। तो परसेंटेज कंपोजिशन पर बेस्ड जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था वो ये था आपका, जिसमें आपको कोई भी कंपाउंड दिया हुआ था और उस कंपाउंड में जो वेरियस एलिमेंट है उसका हमको परसेंटेज निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहले उस कंपाउंड का क्या निकालिएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो निकाल लिया। उसके बाद परसेंटेज निकालना सोडियम का, तो देखना उस कंपाउंड में सोडियम की कितने एटम है, तो जितने एटम होगा उसका टोटल का मास ले लेना है और नीचे में क्या रखना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास उस कंपाउंड का, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। बाकी कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, बिना कैलकुलेशन के तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसी तरह से सेकंड जो एलिमेंट है कार्बन था, उसमें देखना है कि आपका कार्बन की कितने एटम है, केवल एक है। उसी तरह से आपका कार्बन का एक एटम का मास नीचे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले लेना है, ठीक ना। फिर 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आपका आंसर इतना आ जाएगा। और सिमिलरली ऑक्सीजन का भी उसी तरह से करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि जब कंपाउंड में 3 एलिमेंट हो तो आपको 2 एलिमेंट का निकालना है, तीसरा आप 100 में से माइनस करके भी ला सकते हो, ठीक ना। और अगर 2 है तो एक का निकाल सकते हो, दूसरा को 100 में से माइनस करके भी ला सकते हो। समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है ना। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि आपका एक सैंपल है जिसमें 30% इथाइल अल्कोहल है और आपका बाकी जो है वाटर है। इसका मतलब हमारा सैंपल 100% अगर लेते हैं, उसमें 30% इथाइल अल्कोहल है, तो बाकी जो 70% है वो क्या है, आपका वाटर है। अब उस सैंपल में 2 चीज़ें हो गया, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। तो आपका इथाइल अल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्या परसेंटेज है और वाटर में आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्या परसेंटेज है ना, वो हमको निकालना है, ठीक है। चलिए तो बनाते हैं इसको। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। इथाइल अल्कोहल C2H5OH कितना हो गया, देखिए कार्बन के 2 एटम, एक का होता है 12, तो 2 का 24। हाइड्रोजन देखिए 5 इधर और यह एक इधर, 6 हो गया। तो 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन केवल एक है तो 16 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40 + 6 46 ग्राम, ठीक है। ये आपको सैंपल में 30% है, ठीक। अब हम बात करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, जिसका होता है 18 ग्राम। अब कैसे होता है ये आपको अच्छे से पता है। अब ये आपका कितना हो जाएगा, 100 - 30 कर दीजिएगा, कितना निकल के आ जाएगा, 70%। यानी आपके सैंपल में 70% आपका वाटर है। तो इसी 30% में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का आप क्या करोगे, परसेंटेज निकालोगे, और इसी 70% वाटर में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन इथाइल अल्कोहल इन C2H5OH। इसमें हम लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन आपका 12 है टोटल, और नहीं 12 नहीं बोलेंगे, आपका 24 बोलेंगे, ठीक है ना। बिकॉज एक का 12 तो 2 का 24 नीचे में टोटल होगा 46, और 100 से नहीं 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 30% में निकालना है ना, तो हम इसको 30 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये 2 से जाएगा 12 टाइम्स, ये 2 से जाएगा 23 टाइम्स। सो ये आपका लगभग 12 3 × 36 होता है। सो 360, अब बाई कितना हो गया, 23। अब इसको सॉल्व कीजिए, है ना। तो 23 से हमें क्या करना है, 360 को डिवाइड करना है। 23 से हमें 360 को डिवाइड करना है, एक बार में जाएगा। सो 23, 6 में से 3 गया 3 हो गया, फिर ये आपका कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 हो गया, फिर 0। और फिर उसके बाद आई थिंक 5 बार में जाना चाहिए, बिकॉज 6 बार में तो 138 हो जाता है। सो ये आपका लगभग 6 3 5 3 15 यानी 115। फिर से अगेन आपका आ गया, अब ये 6 टाइम्स आएगा तो 138 हो जाएगा, फिर आपका 12 आ जाएगा 120, फिर से 5 टाइम्स आएगा, यानी कि 15.65% है ना। कितना आ गया आपका, 15.65%, ठीक है। अब उसी तरह से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल दीजिए। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के टोटल 6 एटम है, तो 6 और नीचे में कितना 46, और 30 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 से जाएगा 3 बार में, 2 से जाएगा 23 टाइम्स, यानी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90/23। सो देखिए 23 से 90 को डिवाइड कीजिए तो 23 4 जा 92 होता है, 23 3 जा कीजिए। सो ये आपका हो जाएगा कितना, ये लगभग हो जाएगा 69। 10 में से 9 गया 1, 8 में 6 गया 2, फिर 0, 3 पॉइंट, और ये आपको कितना हो जाएगा 9 बार में कीजिए। सो 9 3 जा 27, 2 बचा 207, ये 3 और 0। सो ये आपका एक बार में जाएगा, है ना। सो 3.91। अगर आप इसको और राउंड अप कीजिएगा तो वही ऑलमोस्ट 3.91 ही हो जाएगा। सो 3.91% आपका हो गया।
अब अगर हमको परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है, हमको निकालना है ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, केवल एक ही है, तो यहाँ पर 16 लिखेंगे, टोटल 46 लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे 30 कर देंगे। तो ये 2 से जाएगा 23 टाइम्स, ये 2 से जाएगा 8 टाइम्स, सो 8 3 24 हो गया, सो 240 और डिवाइडेड बाई आपका 23, ठीक है ना। सो यहाँ क्या कीजिएगा 23 से 240 को डिवाइड कीजिए। सो एक बार में जाएगा 23, यहाँ पर 10, फिर 10 पॉइंट होगा बिकॉज यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, फिर ये 4 बार में जाएगा 92, फिर यहाँ पर 8 आया, फिर 0, फिर 3 टाइम्स, सो 10.43 परसेंटेज, 10.43 परसेंटेज आ गया, ठीक है। तो हमने इथाइल अल्कोहल में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लिया। अब हम बात करेंगे वाटर की। इन वाटर का फॉर्मूला है H2O, कितना परसेंट है 70% है, ठीक है ना। इस वाटर में हम बात करेंगे सबसे पहले परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के 2 एटम है, यानी कि 2 बाई कितना 18 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई कितना करेंगे 70 करेंगे, 100 नहीं लेंगे, 30 नहीं लेंगे, तो ये 2 से जाएगा 9 टाइम्स, तो 70 बाई कितना हो गया 9 हो गया। अब आप क्या कीजिए यहाँ पर 9 से 70 को डिवाइड कीजिए, सो 9 7 जा होता है 63, ठीक है ना, और ये आपका 70 है, फिर 7.777 आते रहेगा, यानी कि 7.78 परसेंटेज आपका ये हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे परसेंटेज ऑफ किसकी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का केवल एक ही एटम है, तो 16, नीचे में कितना 18 और मल्टीप्लाई बाई कितना 70, ये 8 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, सो 8 7 जा 56 हो गया, 560 और बाई कितना हो गया 9 हो गया। अब 9 से इसको डिवाइड कीजिए 560 को, तो 9 6 जा होता है 54, तो कितना बचेगा 20, 9 2 जा 18, तो यहाँ 2 बार में फिर 20 और ये फिर आपको बढ़ते जाएगा, तो कितना हो जाएगा 62.22 परसेंटेज, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा पूरे सैंपल में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है वो निकालना है। तो अब देखिए, अब हम बात करें टोटल की बात करें, ओवरऑल बात करें परसेंटेज ऑफ कार्बन की, तो देखिए कार्बन यहाँ पर केवल 15.65 परसेंटेज था, 15.65 परसेंटेज था। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर आपका है एक जगह 3.91 और एक तरफ आपका हाइड्रोजन है 7.78, ठीक है। तो देखिए 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 और 7 16 का 6 हो जाएगा और 7 3 10 1 11 हो जाएगा, ठीक है। सो 11.69 परसेंटेज हो गया। अब उसके बाद परसेंटेज ऑफ हम किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर ऑक्सीजन था 10.43 परसेंटेज और यहाँ पर ऑक्सीजन है 62.22 परसेंटेज। सो 3 2 जा 3 और 2 5, 4 और 2 6 और उसके बाद 10 और 62 आपका 72 परसेंटेज, ठीक है। अब इसको ऑलमोस्ट जोड़ के देखिए 100% के आसपास आना चाहिए। देखिए 70 और 10 80, 80 और 10 90, ठीक है। 90 हो गया, 90 और 5 95, 95 और 2 97, 97 1 98, ठीक है, 98 के आसपास आया। और उसके बाद आप देखिए ये 65 और ये 69 और ये 68, लगभग 2% के आसपास यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट 100% आ रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, हमने सेकेंड क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, ठीक है। देखिए फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर बोला था एक सैंपल है जिसमें 30% इथाइल अल्कोहल है और बाकी जो है वाटर है। इसका मतलब हमारे सैंपल में 30% अगर इथाइल अल्कोहल है तो बाकी जो 70% वो क्या है, हमारा वाटर है, ठीक ना। तो हमें अब बताना है कि गिवन सैंपल में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या क्या है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे इथाइल अल्कोहल का, जो कि आपका 46 ग्राम आ जाएगा। कैसे आता है मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम हो जाएगा। 30% आपका इथाइल अल्कोहल है तो 70% क्या आपका वाटर है। तो पहले हम क्या करेंगे, इथाइल अल्कोहल में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लेंगे, जो कि 30% से निकालना है, ना कि 100% से। तो सॉल्व किया तो देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन आया 15.65, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आया 3.91 परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आया 10.43 परसेंटेज। अब वाटर की बात करेंगे तो वाटर में देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 हैं, तो हाइड्रोजन है 7.78 परसेंटेज और ऑक्सीजन आपका है 62.22 परसेंटेज, ठीक है ना। तो ओवरऑल हमारे पूरे सैंपल में कार्बन कितना परसेंटेज है 15.65 परसेंटेज, हाइड्रोजन कितना परसेंटेज 11.69% और ऑक्सीजन कितना परसेंट है 72.65 परसेंटेज, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक था। तो परसेंटेज कंपोजिशन में 2 टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो परसेंटेज कंपोजिशन के हम लोगों ने 2 टाइप के क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना।
एम्पिरिकल फार्मूला सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन एम्पिरिकल फार्मूला का पूछ देता है डेफिनेशन, ठीक ना। तो अगर आपको डेफिनेशन आता है तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, आप अपने बुक से इसका डेफिनेशन याद कर सकते हो, बट मैं आपको डेफिनेशन का मतलब समझा देता हूँ कि एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। किसी भी कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, ठीक ना, जो हमेशा होल नंबर का सिंपलेस्ट रेशियो देता है, ठीक है। जो किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उसके एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशियो होगा, ठीक ना। तो देखिए डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में अगर नहीं आया तो एग्जांपल्स आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। एक्चुअली मैंने बोला ये किसी भी कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला क्या सिंपलेस्ट फार्मूला है, जो उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट आपके एलिमेंट्स मौजूद हैं उसके एटम्स है ना के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देता है, ठीक ना। ये होता है एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे एग्जांपल से देखिए, जैसे H2O2 क्या है, एक आपका कंपाउंड है इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर मुझे इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, दोनों में जो कॉमन होगा उसको ले लेना है। देखिए हाइड्रोजन के भी 2 एटम है, ऑक्सीजन के भी 2 एटम है, दोनों से 2 बाहर निकल गया तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, एक हाइड्रोजन बचा और एक ऑक्सीजन बचा, ठीक है ना। अच्छा, इस पर आने से पहले इस पर आते हैं। अब ये देखिए एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH है, यानी कि कार्बन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के देखिए 3 और 1 4 है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, यानी कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। सब में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कार्बन केवल 1 बचेगा, हाइड्रोजन 4 था 2 ले लिया बाहर तो 2 बचेगा H2, और ऑक्सीजन 2 था 1 बाहर ले लिया 2, तो कितना बचा, वो बचेगा, ठीक है। उसी तरह से अब बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट की। तो देखिए आपका इन अभी तक इन दोनों एग्जाम्पल में देखा कि आपका कॉमन हम ले पा रहे थे, बट इसमें कॉमन आप क्या लीजिएगा, कुछ भी कॉमन ले सकते, सिर्फ 1 के अलावा कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं। यानी कि MgSO4 का आपका एम्पिरिकल फार्मूला वही होगा जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। यानी आप याद रखिएगा हर कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है, ठीक ना। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में कुछ ऐसे कंपाउंड आ जाए जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दिया हुआ है उसी का बोल रहा है एम्पिरिकल फार्मूला, तो आप एजरी लिख दोगे। जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट था, मैग्नीशियम के 1 एटम था, सल्फर के 1 एटम था, ऑक्सीजन के 4 एटम था, तो आप यहाँ पे 2 या 4 कॉमन तो नहीं ले सकते हो ना, आप 1 ही कॉमन लोगे। तो यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही उसका क्या बन जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गया, तो ये याद रखिएगा, छोड़ के नहीं है आइएगा। अगर नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला HNO3 होता है, एम्पिरिकल फार्मूला भी HNO3 होता है, क्योंकि उसमें 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं। समझ में आया, ओके। तो सारे कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक ना। ओके, चलिए, तो ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला पर बेस्ड कंप्लीट हो गया। अब इस पर बेस्ड 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो आप आराम से कर सकते हो ना, क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको टेबुलर फॉर्म से हम बनाते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि एक कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल फार्मूला आपको निकालना है अगर उसका परसेंटेज कंपोजिशन ये दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे और यहाँ पर टोटल आपको जो है 5 कॉलम बनने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट, क्या लिखेंगे, एलिमेंट। एलिमेंट तो सिर्फ अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट ही लिखिएगा, लेकिन अगर आपके एलिमेंट के साथ कंपाउंड भी है तो आप कंपाउंड भी जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, क्या लिखते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक। 3rd नंबर में हम लोग लिखते हैं एटॉमिक मास, और अगर आपका मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, दोनों में से कोई भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक ना। सिर्फ एलिमेंट है तो एटॉमिक मास लेंगे, सिर्फ मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लेंगे। समझ में आए, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो निकालते हैं वो निकालते हैं एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक बोलो या फिर मॉलिक्यूलर बोलो, यहाँ पर दोनों चीज़ होगा ना, मॉलिक्यूलर रेशियो से, ठीक है ना। और उसके बाद सबसे आखिरी में निकालते हैं सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। ये टोटल 5 कॉलम हो गए, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम दिया हुआ है ना, तो देखिए मैग्नीशियम का हमने सिंबल लिखा है Mg, ठीक है। जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो कितना दिया हुआ है, 9.76 परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। ओके, चलिए लिख दिया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मास की, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे, आपको हमेशा एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिएगा, यानी कि 9.76 को हम क्या करेंगे 24 से डिवाइड करेंगे,
ठीक है। ओके, तो फटाफट मैं यहीं पर आपको निकाल के दिखा देता हूँ कैसे हम इसको निकालेंगे। डिवीजन आपको करना पड़ेगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बच्चा मेन नहीं करना चाहता है, डिवीजन नहीं करना चाहता है। तो डिवीजन करना है बाबू, आपको फटाफट डिवीजन करना है। देखिए जैसे आपका देखिए 2400 आएगा नीचे, और वो आपका 976 है, तो पॉसिबल नहीं था 0 ये आपका आई थिंक 4 टाइम्स आएगा, तो 9600 हो जाएगा। 067 में से 6 गया 1, ठीक है ना, फिर 0 किया, फिर पॉसिबल नहीं हो रहा तो एक 0 आ जाएगा। फिर से हम करेंगे यहाँ पर कितने बार में, आई थिंक 6 टाइम्स करना चाहिए, तो ये हो जाएगा 144 और 2 जीरो, तो ये कितना आ रहा है आपका 0.406 आ रहा है। तो आपको ये जरूर निकालना है, इसमें थोड़ा कष्ट होगा लेकिन आपको निकालना पड़ेगा 0.406, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम के बाद हम किसकी बात करेंगे, सल्फर की बात करेंगे। तो देखिए सल्फर, सल्फर का परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया 13.01, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 13.01। उसके बाद एटॉमिक मास सल्फर की बात करेंगे जो कि आपका कितना है 32 है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कितना 13.01 बाई कितना 32। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। देखिए ये लगभग लगभग आपका कितना हो जाएगा 3200 हो जाएगा, 3200, ठीक है। और इसको 1301 से करना है, पॉसिबल नहीं हो रहा है तो एक 0 आएगा। फिर उसके बाद आई थिंक 4 टाइम्स जाना चाहिए, तो 4 टू जा 8 हो रहा है, और 4 3 जा 12 हो रहा है, ठीक है, और 2 जीरो। सो 10 में से 0 गया 0, 9 1, 9 में से 8 गया 1, सॉरी 10 में से 8 गया 2, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा ख़त्म कहानी। तो यहाँ पर 0 आया, फिर से पॉसिबल नहीं हुआ, फिर एक 0 लगाया, और आई थिंक 6 बार में जाना चाहिए। सो 6 टू जा 12 का 2 होता है, 18 ओवर 19 होता है, लगभग लगभग आपका फिर से कितना आया 0.406 आ गया, 0.406 आपका आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए हमारा ये भी आ गया। अब सल्फर के बाद क्या हमारा है नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर दिया होगा सल्फर के बाद ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो फिर ऑक्सीजन का लेंगे, ऑक्सीजन का बताइए कितना दिया हुआ है 26.01, 26.01 दिया हुआ है। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। अब आप क्या कीजिएगा 26.01 को 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए ज़रा 1600 से हम क्या करेंगे 26 और 01 को डिवाइड करेंगे, तो आई थिंक मुझे लग रहा है एक बार में जा सकता है 1600। तो फिर उसके बाद 1 पॉइंट, ये 1 ये 0, और ये भी आपका 0, ये आपका 1, ठीक है, 101 आ गया। फिर ये आपका पॉसिबल तो नहीं है, तो अब आप देखिए 16 6 जा 96 होता है, तो 6 टाइम्स कीजिए, तो ये आपका 0 0 और 96 किया, 0 का 0, 1 के 1, 10 में से 6 गया 4 हो गया। फिर इसके बाद ये 9 में से ख़त्म कहानी, फिर ये किया हमने। फिर आई थिंक 2 बार में जाना चाहिए, बिकॉज 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। सो 16 2 जा 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 0, ये भी 0, 11 में से 2 गया 9 हो गया, ठीक है। फिर ये 0 किया अगेन, फिर आई थिंक 16 5 80 होता है, तो 5 बार में जाना चाहिए। तो बस इतने ही करके इसको छोड़ दीजिए, तो ये कितना कितना आ गया लगभग लगभग 1.625 आ गया, 1.625 आ गया। अब उसके बाद आपका लास्ट में क्या है वाटर है, तो वाटर का भी करना है आपको। तो देखिए H2O ये कितना परसेंटेज दिया हुआ 51.22% दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 18 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा 51.22 को 18 से डिवाइड कर दीजिए, तो ज़रा देखिए 18 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसको 51.22 को, यानी 1800 से करना पड़ेगा ना, 1800 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 18 टू जा होता है 36, 18 टू जा 54, सो 2 बार में करेंगे, तो ये आपका लगभग लगभग 3600 के आसपास हो जाएगा। 2 के 2 11 में से 6 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और फिर 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, फिर 0, फिर 2 पॉइंट के आसपास हम देखते हैं। ये आपका लगभग लगभग कितना आना चाहिए आई थिंक 18 8 जा होता है 144, और 18 9 जा होता है 162, तो 8 टाइम्स कीजिए, तो ये आपका लगभग लगभग 144 और 2 जीरो, सो 10 0 2 के 2 में से 4 गया 8 हो गया, 12 में से 4 गया 8 हो गया, ये आपका ख़त्म कहानी। फिर ये फिर उसके बाद हमको लगता है ये कितना बार में जाना चाहिए 18 3 जा 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 4 टाइम्स जाना चाहिए। सो आपका लगभग लगभग 18 4 जा हो गया 72, तो कितना हो गया 100 1000 के आसपास हो जाएगा। फिर ये 0 आ गया 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, तो 18 5 जा कीजिए तो 2.845 आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 2.845 आ रहा है, ठीक है। ये मेन है निकालना, यही तो मेन है जो उसमें बच्चा आलस करता है, इसको निकालना है, ठीक है। डिवीजन आपका स्ट्रांग होना चाहिए।
अब देखिए यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे वो देखिए, बड़ा काम का चीज़ है। सिंपलेस्ट जो निकालने के लिए आपको इसमें सबसे जो छोटा एटॉमिक रेशियो आया है या मॉलिक्यूलर रेशियो उसको यूज़ करना है और उसी से सबको डिवाइड करना है। मतलब देखिए 0.406, 0.406, 1.625 और 2.8245। तो बताइए, आप बताइए इसमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको? 0.406। इसी से सबको आप डिवाइड कीजिएगा तो सिंपल रेशियो निकल जाएगा। तो देखिए 0.406 से ही 0.406 को डिवाइड कीजिए, कट के कितना हो गया? 1 हो गया। फिर अगेन 0.406 है और ये 0.406 है, ये भी कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये देखिए ये लगभग लगभग कितना है? 1.625 और ये लगभग लगभग कितना है? 0.406। अब देखिए यहाँ पर आपको डिवीजन ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ पर अप्रॉक्स निकालना है। तो देखिए कुछ देर के लिए इसको समझिए 16 है, इसको समझिए 4 है, तो 4 के टेबल 16 कितने बन जाता है? 4 बार में। तो अप्रॉक्स अप्रॉक्स यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर आपको अलग से डिवीजन करने की जरूरत नहीं। बहुत सारा बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर डिवीजन करने लगेगा, अपना टाइम वेस्ट करेगा, तो वहाँ नहीं करना, यहाँ अप्रॉक्स निकालना है। जो डिवीजन करना है बस यहीं पर करना है। समझ में आ गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका 2.845 है और ये लगभग लगभग 0.406 है। तो ये लगभग 4, ये लगभग 28। तो अप्रॉक्स अप्रॉक्स कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 7 आ गया ना, ठीक है ना। तो ये हमने टेबुलर फॉर्म कंप्लीट कर लिया। अब हमको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है ना। इसी तरह से आप बनाइएगा टेबुलर फॉर्म में, एकदम बढ़िया से प्रेजेंट करना है आपको, ठीक है। ओके, ये अब हमको क्या निकालना है? इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। सो देयरफॉर जो एम्पिरिकल फार्मूला है ना, वो आपका क्या हो जाएगा? देखिए मैग्नीशियम की केवल एक आइटम है, इसलिए लिख देंगे Mg। सल्फर के केवल एक आइटम है तो लिख देंगे S। ऑक्सीजन के 4 आइटम तो लिख देंगे SO4, ठीक है। और उसके बाद वाटर के कितने मॉलिक्यूल है? 7 मॉलिक्यूल है, तो क्या लिख देंगे? 7H2O, ठीक है ना। सो MgSO4.7H2O, ये आपका क्या बन गया? ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल गया। इसे इप्सम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, MgSO4.7H2 क्या बोलते हैं? इप्सम सॉल्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर आपको कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना था, तो आपको यहाँ पर उस कंपाउंड के जो वेरियस एलिमेंट है उसका परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है। तो आपको पहले क्या करना है, अगर सिर्फ एलिमेंट है तो एलिमेंट लिखना है, ठीक है। अगर आपका कंपाउंड सिर्फ है तो सिर्फ कंपाउंड लिखना है, अगर दोनों है तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों लिखना है। समझ में आ गया। यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन, यहाँ पर आपका एटॉमिक मास, सिर्फ एलिमेंट है तो एटॉमिक मास, अगर सिर्फ मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, अगर दोनों है तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिक रेशियो, अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक रेशियो, अगर आपका कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर रेशियो, और अगर दोनों है तो एटॉमिक रेशियो और मॉलिक्यूलर रेशियो। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड हमने लिख दिया, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, वाटर लिख दिया। फिर क्या किया? परसेंटेज कंपोजिशन, ये सब आपको गिवन रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अच्छा, उसके बाद एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए क्या करना है? यहाँ पर ये जो परसेंटेज कंपोजिशन है, इससे इस एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक इसको परसेंटेज कंपोजिशन का एटॉमिक रेशियो से डिवाइड करना है तो आपको आएगा। तो यहाँ पर आपको सब में क्या करना है? इसको करके डिवीजन करके आपको यहाँ पर ये नंबर लाना है, और इसमें जो सबसे सिंपल नंबर होगा, सबसे जो छोटा नंबर होगा, उसी से सबको डिवाइड करके सिंपल रेशियो निकालना है, ठीक है ना। और उसके बाद जो जो आते जा रहा है उसको आप लिखते जाइए, ठीक है ना। तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? MgSO4.7H2O। इससे ही एक चीज़ ये प्रूव भी तो हो गया कि आपका हर कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जब कॉमन आएगा तभी आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ गया? इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो ये आपका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बेस मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन है 26.24%, हाइड्रोजन है 4.92%। और अब क्या करना है? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो देखिए, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक चीज़ याद रखना चाहिए कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन आपका कंपलसरी एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का तो परसेंटेज दिया है बट कार्बन का नहीं दिया है, तो कार्बन का परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर कार्बन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? पहले तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन एटम, याद रखिएगा, ठीक है ना। जिस तरह से एसिड में आपका हाइड्रोजन कंपलसरी एलिमेंट होता है, उसी तरह से हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एक कंपलसरी एलिमेंट है, तो कार्बन तो होगा ही होगा। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? कार्बन का परसेंटेज निकालेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का परसेंटेज तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। कैसे निकालेंगे? टोटल 100% होता है, 100 में माइनस करेंगे किसको? ऑक्सीजन दिया हुआ है 26.24% प्लस
हाइड्रोजन दिया है 4.92%। दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना हो रहा है देख लीजिए। 4 और 2 6 होता है, 2 और 9 11 होता है, और फिर 7 और 4 11 होता है, और फिर ये आपका हो गया 3, हाँ 2 और 1 3 हो गया। सो 31.16। 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा। सो 68.84% क्या निकल गया, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकल गया। ठीक है, कार्बन आपके पास हो गया, ऑक्सीजन आपके पास दिया हुआ 26.24%, हाइड्रोजन दिया हुआ, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आपका सिंपली देखिए सिर्फ एलिमेंट है ना, तो हम यहाँ पर सिंपली एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट लिखा, एलिमेंट के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, थर्ड नंबर क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास। फोर्थ नंबर क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं यहाँ पर एटॉमिक रेशियो। ठीक है, एटॉमिक रेशियो। और सबसे आखिरी में क्या लिखते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले हम कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन हमारा दिया हुआ है सी से होता है, इसको डिनोट करते हैं। ये आपका कितना परसेंटेज है, 68.84% है। ठीक है ना। अब एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड कर देंगे किससे, एटॉमिक मास से। तो चलिए सॉल्व कीजिए, यहाँ यही तो मेन है। तो हमने डायरेक्ट सॉल्व करना है, आपको उतना काटा पीटी करके इसको छोटा बनाने के चक्कर मत रहिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो। ठीक है ना। सो 1200 से हमको 6884 को डिवाइड करना है। ठीक है, ओके। सो आप देखिए जरा, 12 5 जा होता है 60। आप देख सकते हैं ना, 1200 से 5 टाइम्स जाएगा 60, यानी 6000 आ जाएगा। 488 फिर से हमने किया तो 12 के टेबल में 84 आता है ना 7 टाइम्स। सो 7 टाइम्स किया 84 हमने। ठीक है, तो कितना आ रहा है, लगभग लगभग 12 7 84 होता है। तो कितना आ गया ये, 0 4 8 में से 4 गया 4, फिर से 0 किया। अब 12 6 होता है कितना, 36 होता है। ठीक है, ये 0 0, 4 में से 6 गया 8 हो गया, और ये आपका ख़त्म कहानी। तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो इसको 5.75 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं 5.76 ही रहने देता हूँ, मुझे अप्रॉक्स 2 डिजिट से मतलब है, तो 5.76 कर दिया मैंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की बात करते हैं, जो कि 26.24% है। ऑक्सीजन 26.24% दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ये 16 हो गया, ये हो जाएगा 26.24 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, सो 1600 है, इससे हमको डिवाइड करना है 2624 को। तो ये कितने बार में जाएगा, सीधे एक बार में जाएगा, 1600 4 ये 2, 6 में से 6 गया 0 और ये 1। ठीक है, फिर 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 16 के 6 जा 96, 16 7 जा 112। सो 16 6 जा कीजिए तो ये आपका लगभग लगभग 0 0 96। सो 0 4 12 में 6 गया 6, और फिर ये 9 में से 9 ख़त्म कहानी। तो ये आपका ये हो गया। फिर 5 बार में करेंगे तो लगभग लगभग 6 नहीं 5 बार नहीं, सॉरी ये आपको 16 3 जा होता है, 16 4 जा 64 होता है ना, 16 4 जा 64 है ना। तो 1.64 में ही ख़त्म हो गया। तो ये कितना आ गया, लगभग लगभग 1.64 आ गया ना। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, कि अब हम बात करेंगे ये जो रफ वर्क है आप इसको साइड में कीजिएगा। ठीक है ना, ओके। चलो, तो मेरे पास स्पेस यहीं पर था इसलिए मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है। आप अपना रफ वर्क जो भी है सब साइड में करना है। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है, हाइड्रोजन आपका जो है 4.92 है, 4.92 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, और ये आपका हो जाएगा 4.92 बाई 1, तो कितना हो जाएगा 4.92। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए सबसे जो छोटा है वो आपका 1.64 है। ठीक है ना, ओके। तो 1.64 से सबको डिवाइड कर देना है। तो देखिए ये 5.76 बाई कितना लिखेंगे, 1.64,
फिर ये आपका हो जाएगा 1.64 है, 1.64 है, और ये आपका हो जाएगा 4.92 बाई 1.64। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये तो कट के 1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आपको अप्रोक्स आएगा तब ना आप कीजिएगा ये, लेकिन ये अप्रोक्स नहीं ना है। देखिए ये तो अप्रोक्स है भी, ये आपको अप्रोक्स दिख रहा होगा। 16 के टेबल में 48 आता है 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपका अप्रोक्स है, तो ये मैंने 3 लिख दिया। बट ये देखिए 16 के टेबल में 57 के नज़दीक का कोई नंबर बताइए। 16 4 जा 64, 16 3 जा 48। ये अप्रोक्स नहीं है, कहाँ 48 कहाँ पर आपका 64, ये तो 57 है। ऑलमोस्ट भी नहीं बोल सकते इसको। ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका 43 है, तो 43 के नज़दीक क्या हो सकता है, 42.5 या फिर 43.5 या 44 या फिर आपका 41, है ना। समझ रहे हैं ना। 43 के अप्रोक्स 42 आना चाहिए, 44 आना चाहिए, इसको ना अप्रोक्स बोलेंगे। अब आपको 5-5 का गैप आ रहा है, 10-10 का गैप आ रहा है, उसको अप्रोक्स नहीं ना बोलते हैं। समझ में आया ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको आपको डिवाइड पूरा करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे आप 164 से 576 को डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, तो ये आपका देखिए कितना हो जाएगा। ये आपका 16 2 जा 32, 16 3 जा, देखिए 16 3 जा आ रहा है, तो 4 3 जा 12 का 2 हो गया, 16 3 जा 48, 149 हो गया, ठीक है। तो 6 में से 2 गया 4, 17 में से 9 गया 8, ठीक है। और ये फिर ये कितना बार में जाएगा, 16 पचे 80 होता है, तो देख लीजिए 80 2 82, ऑलमोस्ट 3.5 आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आया, ये आया 3.5। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। बच्चे यहाँ पर अक्सर गलती करते हैं। मैंने आपको बोला है यहाँ पर आपको अप्रॉक्स निकालना है, ये तो अप्रॉक्स था, देखिए ना 16 3 जा 48, 49 अप्रॉक्स तो 3 लिख सकते हैं, ये तो कट के 1 हो गया। बट ये अप्रॉक्स कहाँ है, 16 के टेबल में 57 के नज़दीक का नंबर तो कोई है ही नहीं, है ना। 16 3 जा 48, ये तो 57 है, अप्रॉक्स नहीं ना है। 16 4 जा 64, ये भी अप्रॉक्स नहीं है, नहीं ना है बाबू। इसका मतलब ये अप्रॉक्स जब नहीं है तो इसको आपको पूरा सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो है 3.5 आया। अब देखो ध्यान से सुनना, जब यहाँ पर आपको 3.5 बाय 1.5 बाय 0.5 बाय 2.5 बाय 4.5 बाय ऐसा कुछ भी आता है ना, तो ये आपको क्या करना है, इसको डबल कर देना है। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा ना एम्पिरिकल फॉर्मूला में सिंपल होल नंबर का रेशियो होता है, और होल नंबर तो कभी भी डेसिमल में नहीं होता है, नहीं ना होता है। तो होल नंबर में आपको इसको निकालना पड़ेगा। तो क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए 2.5 होता तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते तो बन जाता 5। अगर 4.5 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते 9 बन जाता है, एंड सो ऑन। समझ में आया। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, 7 बन जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 6, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, सिंपलेस्ट रेशियो हमने क्या कर लिया, हमने निकाल लिया, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लिया। अब हमको इसका क्या निकालना था, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना था। तो लिखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन के 7 एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन के 6 एटम है, और ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो आंसर क्या हो गया, C7H6O2। अब किसी बच्चे के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ऑक्सीजन तो बीच में रख सकते थे ना, ठीक है रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इस वजह से। जैसे याद कीजिए आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या लिखते हैं आप, C6H12O6 ऐसा लिखते हैं ना। तो आपका कार्बन के बाद जनरली हाइड्रोजन लिखना अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन को साथ में लिखेंगे, बाद में आपके जो एलिमेंट आ रहा है उसको लिखना है। समझ में आ गया, ओके। जैसे मीथेन है तो देखिए कार्बन हाइड्रोजन दोनों आता है, समझ में आ रहा है ना, ओके। चलिए तो ये आपका आई होप समझ में आ गया। तो इस तरह के 2 टाइप के मैंने क्वेश्चन बता दिया। एक क्वेश्चन बताया जिसमें आपका जो है सिंपल रेशियो अप्रॉक्स से ही निकल गया था, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हो, सिंपल रेशियो अप्रॉक्स से नहीं निकला है, ठीक है ना। तो जब अप्रॉक्स से निकलेगा उस केस में आपको 3.5 बाई 2.5 है तो उसको डबल कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला के जो रेशियो हमेशा सिंपल होल नंबर के रेशियो होते हैं, कभी भी आपका डेसिमल वगैरह नहीं होता है। समझ में आ गया, ओके। और फाइनली आपको क्या करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेना है। क्लियर हो गया, चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए हम लोगों ने परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाले 2 टाइप के क्वेश्चन देख लिया, उसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला पर बेस्ड 2 टाइप के क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग सीखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें आपका सब कुछ वही है, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला तक जैसे आप निकालते तो वैसे ही निकालोगे।
बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में थोड़ा सा इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा जब ये यहाँ इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला तक मैं निकाल दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हम इसको फटाफट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर एक कंपाउंड है जिसमें पाया गया कि कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.7%, ऑक्सीजन है 53.3% और मॉलिक्यूलर मास है 60, और आपको बताना है कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर इसका टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसका मतलब यहाँ पर एलिमेंट लिख दीजिए आप। फिर सेकंड कॉलम में क्या लिखते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखते हैं। थर्ड कॉलम में क्या लिखते हैं हम लोग, एटॉमिक मास लिखते हैं। फोर्थ कॉलम में क्या लिखते हैं, एटॉमिक रेशियो लिखते हैं। और फिफ्थ कॉलम में क्या लिखते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो लिखते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले कार्बन की बात करेंगे। तो कार्बन कितना परसेंटेज दिया हुआ है, 40% दिया हुआ है, ठीक है। और एटॉमिक मास इसका 12 होता है, ये हो जाएगा 40/12। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, लगे हाथ सॉल्व कर लीजिए। देखिए 12 से 40 को मैंने डिवाइड किया, ठीक है। तो ये आपका कितने बार में जाएगा, 12 3 जा 36 होता है, तो यहाँ 40 आ गया, पॉसिबल नहीं हुआ, 3.33 समथिंग आएगा। तो देखिए आपका ये अप्रॉक्स 3.33 बार बार आएगा, ठीक है। कार्बन के बाद क्या दिया हुआ, हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन लिखिए कितना परसेंटेज है, 6.7% है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो क्या कीजिएगा 6.7/1 कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 6.7। फिर कार्बन हाइड्रोजन के बाद क्या है आपका, ऑक्सीजन है, तो देखिए ऑक्सीजन लिखा मैंने। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 53.3%, तो मैंने कितना लिख दिया, 53.3%। और एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, सो 53.3 बाई कितना, 16 कर दिया। तो आप क्या कीजिए, 160 से 533 को डिवाइड कीजिए, 16 3 जा होता है 48, ठीक है। 3 30 में सेट किया 5 फिर 0, फिर से आपका यही 3.3 के आसपास आएगा, तो ये भी लगभग आपका कितना आ गया, 3.33 के आसपास आया ना, ठीक है। तो अब इसका सिंपलेस्ट ये देखिए, दोनों तीनों में सबसे छोटा नंबर क्या है, 3.3 है। सो इसको क्या कीजिएगा, 3.3 को 3.3 से डिवाइड कीजिएगा तो कट के 1 आएगा, ठीक है। ये देखिए 6.7 है, ये आपका 3.3 है, ये अप्रॉक्स है, यानी कि 2 33 2 जा 62 66 होता है, अप्रॉक्स इस वजह से 2 आ जाएगा। ये आपका कितना है, 3.3/3.3, ये भी कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने इस तरह से हमने टेबल कंप्लीट कर लिया। ये हमको फटाफट करना आना चाहिए, तभी आप जो है अच्छा कर सकते हैं। तो डिवीजन करने में आलस नहीं करना है, अगर आप आलस कीजिएगा तो आप नहीं बना पाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो देखिए पहले इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालिए। देखिए अगर मैं इसकी एम्पिरिकल फार्मूला की बात करूँगा, तो जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो कितना होगा, कार्बन के 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के केवल 1 एटम, तो CH2O, ये एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। अगर क्वेश्चन में आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए बोलता तो आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाता, लेकिन इस बार आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बोला है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको n निकालना होता है। क्या निकालना होता है, n है क्या, n आपका जो है वो होल नंबर है, ठीक है, ओके। तो देखिए आपको यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट और बाई एम्पिरिकल वेट करना होता है, तो n निकलता है। तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट तो आपको दिया हुआ है, देखिए 60 दिया हुआ है, लेकिन एम्पिरिकल वेट तो नहीं दिया हुआ है। यहाँ से एम्पिरिकल वेट निकाल लीजिए, बताइए यहाँ से अगर मैं एम्पिरिकल वेट निकालूँ तो बताइए कार्बन के कितने एटम हैं, केवल 1, तो 12, हाइड्रोजन के 2 यानी कि 2, और इसका 16, तो 16 और 12 हो गया 28, और 2 30 हो गया, 30 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 30 लिख देंगे, तो ये कट के कितना आएगा, 2 आएगा, n निकल गया। अब जब n निकल गया, अब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, ध्यान से देखिएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है आपका एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या है आपका, CH2O, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 2 है, ठीक है। अब ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे इसको, ये आपके जो सब्सक्रिप्ट उसमें चढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कार्बन के 2 एटम हो जाएंगे C2, और ये 2 2 जा 4 यानी कि H4, और ये क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका CH3 है ना, COOH है,
ठीक है ना, एसिडिटी की सीधी यही है, ठीक है। तो आपका क्या बन गया फॉर्मूला, C2H4O2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसको किसको समझ में आ गया अच्छे से, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं अगर आपको समझ में अच्छे से आ रहा है तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं इसको। यहाँ पर दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एन निकालना आना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको निकालने आ गया ना, तो बस यही इसी पर बेस्ट क्वेश्चन था। तो क्या ये हमको लगता है किसी को समझाने की जरूरत है क्या दोबारा, हमको लगता नहीं है, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही चुका है। ये एन है क्या आपका, एन आपका सिंपल रेशियो है बोल सकते हैं, एन आपका होल नंबर है बोल सकते हैं, ठीक ना। ये होल नंबर बोलेंगे, सॉरी रेशियो नहीं बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। तो कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पिरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है तब तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आपको कुछ ना कुछ हिंट देगा जिससे आपका मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा, ठीक है। एम्पिरिकल वेट आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे इसकी हेल्प से, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 आ जाएगा। उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ एन का मतलब ये नहीं कि आप जो है यहाँ पे 2 को C2 कर देना और 2H2 कर देना, 2O कर देना, गलत हो जाएगा। आपको ये जो सबस्क्रिप्ट है ना उसके साथ ये मल्टीप्लाई होता है। कार्बन यहाँ पर 1 है तो C 1 इंटू 2 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो 2 2 4 हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है तो 1 इंटू 2 2 हो गया। सो फॉर्मूला क्या बन गया, C2H4O2। तो यहाँ इस तरह के दो क्वेश्चन बनते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए। समझ में आ गया। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए बोला तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको निकालना ही पड़ेगा, अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए बोला तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया, चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या बोला है, 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर 0.062 ग्राम हाइड्रोजन है और 0.25 ग्राम ऑक्सीजन है, और ये जो कंपाउंड है ये वेपर स्टेट में, इसका जो वेट है वो 32 टाइम्स जो है हेवी है, किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है ना। ये वेपर डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है। तो हाइड्रोजन का हमने जितना वॉल्यूम लिया है ना, उस समय उसका जो मास होगा उससे 32 टाइम्स ज़्यादा है ये कंपाउंड, ठीक है। ओके, जैसे हमने वेपर डेंसिटी पढ़ा था ना, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि किसी भी कंपाउंड का सेम वॉल्यूम का जो मास होता है ना, गैस की खास तौर पे बात करते हैं, और नीचे में क्या रखते हैं, उतना ही वॉल्यूम हाइड्रोजन का मास लेते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ बोल रहा है, इट मीन्स ये इनडायरेक्टली आपको वेपर डेंसिटी दिया 32, ठीक है, डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली दिया है, और यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ यहाँ नहीं दिया हुआ, परसेंटेज ना दे करके मास दिया है जो कि ग्राम्स में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तो मास दिया है, बट कार्बन का दिया है क्या, नहीं दिया है ना। और कार्बन तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंपलसरी एलिमेंट है, तो पहले आप क्या करोगे, मास ऑफ कार्बन निकाल लोगे, है ना, जो कि मैं यहीं पे लिख देता हूँ। देखिए मास ऑफ कार्बन टोटल, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5, तो मैंने लिखा 0.5 में से माइनस कर दोगे कितना कितना, 0.062 प्लस 0.25, तो ये हो गया 0.5 माइनस ये 2 के 2 हो गया, 6 और 5 11 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया, सो 0.312, और ये देखिए 10 में से 2 गया 8 हो गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया, और ये 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, तो 0.188 ग्राम हो जाएगा, 0.188 ग्राम हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और 4 में से 3 गया 1, ठीक है, 0.188 ग्राम आ गया। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक करके। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पर यहाँ मास दिया हुआ है तो यहाँ पर परसेंटेज ना लिख के मास लिखेंगे जो कि ग्राम्स में होगा। बाकी सब कुछ वही है, एटॉमिक मास चाहिए आपको, एटॉमिक रेशियो चाहिए, और आपको सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए, सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए, ठीक है। तो देखिए एलिमेंट कौन कौन सा है, कार्बन है, तो कार्बन कितना ग्राम दिया हुआ है, 0.188 ग्राम, ठीक है। एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, तो ये हमने क्या किया 0.188 बाई 12 कर दिया। तो अब इसको फटाफट यहीं पे हम डिवीजन कर लेते हैं 12 से, यानी कि 12 नहीं करके हम लोग यहाँ पर 1200 कर लेते हैं, 1200 में 12,000 हो जाएगा, 12,000 है ना। तो ये 188 है, पॉसिबल नहीं है, 2 जीरो लगेगा, यानी 0.0, ठीक है, 0.0
बिकॉज एक जीरो से तो काम नहीं बना, 2 जीरो लगाना पड़ा, तो एक बार में जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12,000 के आसपास। ये जीरो, ये जीरो, ये 8, ये 6, ये 5, ठीक है। 12 5 या 60, ओके। सो 0.015 आ गया, 0.015 आ गया, ठीक है। ये निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो है कार्बन के बाद हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन का देखिए, लिखिए हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास दिया हुआ है, देखिए 0.062, 0.062 इसका 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 0.062 डिवाइडेड बाई 1, 0.062 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन दिया हुआ है आपको कितना 0.25, 0.25, और ऑक्सीजन कितना 0.25 इसका होता है 16, तो ये कितना हो जाएगा 0.25 बाई 16, ठीक है। तो 1600 से इसको डिवाइड कर दीजिए, पॉसिबल नहीं हो रहा है ना। 0.0, 16 दूनी 32, यानी एक बार में जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ 2 बार में। 0 0, 15 में 6 गया 9, 16 5 80, लगभग इतना आ गया। तो ये आपका 0.00015 आ गया, ठीक है। ये आपका निकल गया ना। अब इतना निकलने के बाद अब आप क्या कीजिएगा, इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालिएगा। तो ये कितना हो जाएगा 0.015 बाई 0.015, ये अप्रॉक्स है, कट के 1 हो गया। ये देखिए 0.062, और ये आपका कितना है 0.015, ये अप्रॉक्स कट के 15 के 4 में 60 आता है ना, 4 बार में लगभग 4 है आ गया। और ये आपका फिर से देखिए 0.015 और बाई 0.015, ये भी अप्रॉक्स कट कितना आ गया 1 आ गया। तो इस तरह से आपने क्या किया, इसका एम्पिरिकल फार्मूला आपने निकाल लिया है ना। आपने क्या किया, इसका आपने एम्पिरिकल फार्मूला तो निकाल लिया ना बाबू। देखिए देयरफॉर एम्पिरिकल फार्मूला इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या हो गया C1H4 और O, ठीक है, CH4O, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसका एम्पिरिकल वेट की निकाले, तो लगे हाथ इसका एम्पिरिकल वेट निकाल लीजिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा ना हमको। एम्पिरिकल वेट बात करते हैं, तो एम्पिरिकल वेट कितना हो जाएगा 12 प्लस का 4 प्लस का 16, तो 16 और 12 28 और 4 32, 32 आ गया, ठीक है। अब हमको पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट आपको नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो बताइए 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू 32, 32 इंटू 2 कितना हो गया 64 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से एन निकाल लीजिएगा। एन क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई एम्पिरिकल वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट है 64, एम्पिरिकल वेट है 32, कट के हो गया आपका 2, ठीक है। सो देयरफॉर आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला इनटू एन होता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है आपका CH4O, ठीक है, और ये 2, तो क्या हो जाएगा ये C2H8O2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि आपका मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड भी है और आपका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला पर बेस्ड भी है। लिखा है 0.29 ग्राम हाइड्रोकार्बन जिसका वेपर डेंसिटी 29 है, जब इसको ऑक्सीजन के साथ अच्छे से बर्न किया गया तो 448 ml कार्बन डाइऑक्साइड एसटीपी पर प्रोड्यूस हुआ, ठीक ना। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ उसके हेल्प से आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बना उसका मास कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास कितना है, और हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का मास कितना है, और आपका हाइड्रोकार्बन का एम्पिरिकल फार्मूला बताना है और हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है, ठीक है ना। तो चलिए आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसी की हेल्प से सब कुछ बनाना है ना। तो चलिए देखिए बनाते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप बताइए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे किसका कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि आपका हो जाएगा 44 ग्राम। 44 ग्राम कैसे हो, किसी को दिक्कत है क्या, कार्बन की एक आइटम यानी 12, ऑक्सीजन के 2 आइटम यानी 32, 32 प्लस 12 करेंगे 44 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए तो इसका मतलब एसटीपी पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है एमएल में,
22,400 होगा, तो आप क्या लिखिएगा 22,400 ml कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 44 ग्राम। सही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका 448 ml कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मास कितना हो जाएगा, तो आप क्या लिखिएगा 448 मल्टीप्लाई 44 डिवाइडेड बाई 22400। अब देखिए ये आपको एक बार में जाएगा यानी 100, ये आपको दो बार में जाएगा यानी 44 इंटू 2 कर देंगे 88, 88 पर 100 करेंगे 0.88 ग्राम। ये पहला का आंसर आपको आ गया, क्योंकि आपसे पूछा था मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड, तो देखिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो बना उसका मास निकल गया 0. आपका कितना 88 ग्राम। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास कितना है, तो देखिए आप क्या कीजिएगा सेकंड नंबर पे सबसे पहले आप बताइएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम है, तो आप लिखिएगा कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम आपका क्या है कार्बन है। देख लीजिए ना, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आपका कितना निकला 44 ग्राम आया, ठीक है। इसमें कार्बन की वैल्यू का आइटम तो 12 ग्राम हो गया। तो अब देखिए अगर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का में कार्बन का मास है 12 ग्राम, तो अब आप क्या करोगे 44 है तो यहाँ पर कितना दिया हुआ 0.188, तो 0.88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मास होगा 0.88 इंटू 12/44, डेसिमल हो जाएगा 100, दो बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 0.24 ग्राम, ठीक है 0.24 ग्राम। थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर क्या निकालना है आपको मास ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। तो बताइए आपको हाइड्रोजन का मास बताना है, तो हाइड्रोजन का मास कितना दिया हुआ 0.29 ग्राम टोटल हाइड्रोकार्बन का, तो ये लिख गया मैंने 0.29, ठीक है। और आपका जो कार्बन का मास निकला है ना किसमें मास ऑफ कार्बन वो कितना निकला आपका 0.24, इसको आपने माइनस कर दिया 0.05 ग्राम आ गया, यानी कि आपका हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 0.05 ग्राम। ठीक है। अब बताइए, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी फोर्थ नंबर में हमारा यहाँ तक तो निकल गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है तो आपको वही तरीका यूज़ करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट आपका, उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या लिखते थे हम लोग लिखते थे परसेंटेज कॉम्पोजिशन, लेकिन यहाँ परसेंटेज तो नहीं मास है तो मास लिख देंगे जो कि ग्राम में होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका मास के बाद एटॉमिक मास लिखते थे, एटॉमिक मास लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखते थे एटॉमिक रेशियो वो लिख देंगे, और सबसे आखिरी में क्या लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो लिख दिया। एलिमेंट आपका कार्बन है तो कार्बन का मास कितना निकालें देखिए कार्बन का मास आपका है 0.24, तो मैंने लिख दिया 0.24। एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 0.24/12, ठीक है। तो ये डेसिमल आएगा नीचे तो 100 हो गया, ये आपको जाएगा दो बार में और ये जाएगा 100 बार में, यानी यहाँ क्या 0.02, ठीक है। फिर कार्बन के बाद क्या हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आपका कितना है 0.05 आया है, सही है। और ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 0.05/0.02, सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 2.5 आ रहा है, हाँ 2.5 आ रहा है ना। अब आप इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालिए, कैसे निकालेंगे देखिए ये हो जाएगा आपका 0.02/0.02, ये कट के तो 1 हो गया, और ये आपको कितना आ रहा है 2.5 और बाई 0.02। ये अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये अप्रॉक्स तो नहीं बोलेंगे ना इसको, यहाँ पर 10 किया यहाँ पे 100 किया तो 0 से 0 गया और 2 से ही जाएगा 5 बार में, तो लगभग 125 आ रहा है। ये तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ करके धर दिया तो भक। देखिए इसका निकालें कितना होगा 0.05
और बाई 1 कितना आ गया 0.05, ठीक है। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे 0.02 बाई 0.02, कट के हो गया कितना 1 हो गया, ठीक है, कट के कितना हो गया 1 हो गया। और ये कितना है आपका 0.05 बाई 0.02, कट के कितना हो गया आपका 2.5 आ गया। अब आपको मैंने बोला है जब 2.5 आए 1.5 आए तो ये होल नंबर में नहीं ना है, होल नंबर में चेंज करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 5, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये टेबल कंप्लीट कर लिया। और टेबल कंप्लीट करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमको निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला। तो देखिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, देखिए कार्बन के कितने एटम है 2 C2 और हाइड्रोजन कितने 5 तो C2H5, ये आपको 4th नंबर का आंसर आ गया। अब 5th नंबर का आंसर निकालने के लिए देखिए आपके पास वेपर डेंसिटी गिवन है जो कि 29 है, तो आप क्या कीजिएगा n निकालना है तो पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो देखिए 2 इंटू 29 यानी कितना हो जाएगा 58 आ गया। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे एम्पिरिकल वेट जो कि आपका कितना हो जाएगा, देखिए 12 और 5 29, 29 हो गया। अब यहाँ से आपने क्या एन निकाला तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया 58, एम्पिरिकल वेट 29 कट के हो गया 2। तब आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एम्पिरिकल फार्मूला इनटू एन, तो एम्पिरिकल फार्मूला है C2H5 यानी ये हो जाएगा C4H10, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया 0.29 ग्राम हाइड्रोकार्बन है जिसका वेपर डेंसिटी 29 है, और इस हाइड्रोकार्बन को जब ऑक्सीजन में बर्न किया गया जलाया गया तो 448 ml कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका प्रोड्यूस हुआ एसटीपी पर। तो अब आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बना उसका मास कितना है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास कितना है और आपका हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का मास कितना है, और आपको हाइड्रोकार्बन का एम्पिरिकल फार्मूला और हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। तो सबसे पहले हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम होता है। फिर हमने क्या निकाला एसटीपी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, 22,400 ml कार्बन डाइऑक्साइड में आपका 44 ग्राम है, तो 448 ml में आपका कितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो आपका 0.88 ग्राम होगा। फिर हमने क्या किया 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अगर 12 ग्राम कार्बन है तो आपका 0.88 ग्राम में कितना कार्बन होगा तो 0.24 ग्राम होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन का मास की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 0.05 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम एलिमेंट निकालेंगे कार्बन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पर देखिए आपका मास जो है 0.24 और 0.05 दिया हुआ है। एटॉमिक मास लिया हमने, एटॉमिक रेशियो निकाल लिया, सिंपल रेशियो निकाल लिया, तो इनका फॉर्मूला C2H5 निकल गया, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यूज़ करना है। मॉलिक्यूलर वेट पहले निकाल लेंगे, फिर n निकाल लेंगे एम्पिरिकल वेट और मॉलिक्यूलर वेट की हेल्प से, और फिर आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा। तो क्या निकलेगा C4H10 निकलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपका जो मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्री था उसका सारा मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। टोटल मैंने 4 लेक्चर्स दिया है, और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में गैलुसॉक्स लॉ के बारे में बताया था जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था, उसमें भी आपके टाइप वाइज क्वेश्चन बताया था। जो सेकंड लेक्चर दिया था उसमें मैंने एवोगैड्रो लॉ के बारे में बताया था और कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन उसके टाइप वाइज क्वेश्चन बताए थे। जो थर्ड लेक्चर था जिसमें मैंने आपको जो है क्या बताया था, मुझे जहाँ तक याद है वो है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। उस पर बेस्ड मैंने आपको अच्छा खासा 10 टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाया था जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और आज के क्लास में हम लोगों ने आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, आपका एम्पिरिकल फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ठीक ना। तो इस तरह से मोल कॉन्सेप्ट के सारे आपके जो कॉन्सेप्ट्स थे आपका ख़त्म हो चुका है। अब आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। और जो है इसका जब सेल्फ टेस्ट आएगा 1-2 दिन के अंदर में आ जाएगा, उसको आप जरूर लगाइए ताकि आपको पता चले कि आपका कितना मूल कॉन्सेप्ट का तैयारी हुआ है, ठीक है ना। ओके, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयारी कर लेते तो आपका 10 से 12 नंबर कहीं नहीं जा रहा है, आराम से 10 से 12 नंबर आपका आराम से आएगा। तो इस चैप्टर को लाइटली मत लीजिएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इस चैप्टर को, ठीक है ना। तो अब आपको नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में कौन सा चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।